वंदे मातरम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। ये जो कहानी है आज की, वो बहुत ही मार्मिक कहानी है और इसकी जो रचनाकार हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी जो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला, इनके एक प्रमुख आधार स्तंभ मानी जाती हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। चलिए आज इनकी एक बहुत ही अच्छी लेख या रचना, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जो कि भारत के विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस कहानी को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जी का जो रचना काल, जीवन काल रहा है, वो 1907 से लेकर 1987 तक रहा है, लगभग 80 वर्ष। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिए 1907 एक ऐसा समय है जब इनके अलावा 2 और प्रमुख साहित्यकारों का जन्म हुआ। आप मुझे कमेंट करके उनके नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में प्रयागराज, यानी जो आधुनिक इलाहाबाद है, वहां हुई थी। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। ये भागलपुर में एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी जो माता थी हेमरानी देवी, बहुत ही कर्तव्य परायण थी, धर्म परायण थी। पूजा पाठ करना, नित्य उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो गीता का भी निरंतर पाठ करती थी। हृदय से वो बहुत भावुक थी। इनका जो विवाह है, महादेवी वर्मा जी का विवाह बहुत ही अल्प आयु में कर दिया गया था। तो इनके पति का नाम था स्वरूप नारायण वर्मा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। विद्यार्थी याद रखना, इस महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से हुई थी और अंग्रेजी, संस्कृत, संगीत और चित्रकला यानी आर्ट और म्यूजिक और पेंटिंग जो है, उन्हें घर पर सिखाने के लिए टीचर आते थे। विवाह के बाद इनकी पढ़ाई में थोड़ा सा व्यवधान पड़ा और उसके बाद इनके पुनः जो अध्ययन है वो प्रारंभ हुआ इलाहाबाद में। वहाँ का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज था क्रॉसवेट कॉलेज, जिसमें कि उन्होंने 1919 में प्रवेश लिया। इलाहाबाद से इन्होंने बीए किया था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद में इन्होंने संस्कृत में एमए किया। महादेवी वर्मा जी को छायावाद की प्रमुख कवित्री के रूप में जाना जाता है हिंदी साहित्य में, और इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें विरह प्रधान है और एक प्रकार का रहस्यवाद भी है। और साथ ही साथ किस लिए प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा जी रेखा चित्र और संस्मरण के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए रेखा चित्र और संस्मरण, इसके लिए बहुत जानी जाती हैं वे। इन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला और इन्हें हिंदी साहित्य यानी साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये उन्हें 1980 में मिला था। महादेवी वर्मा जी को 1980 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ और किस रचना पर प्राप्त हुआ? उन्हें यामा रचना पर प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत। इन चारों का ही संकलन यामा नाम से हुआ है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि इनकी जो यामा कृति है उनमें से कौन कौन सी रचनाएं? तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत, है ना, ये इसी क्रम में लिखी हुई हैं। इसके बाद प्रमुख रूप से इनका दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। इनके रेखा चित्र अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं प्रसिद्ध हैं। संस्मरण में पथ के साथी और मेरा परिवार। देखिए पथ के साथी में इन्होंने अपने जो समकालीन साहित्यकार थे, जयशंकर प्रसाद हो, निराला जी हो, सुमित्रानंदन पंत हो, इनके संस्मरण लिखे हैं। और मेरा परिवार में इन्होंने अपने घर में, जैसे उनकी गाय थी, उनका कुत्ता था, है ना, और ये जो कहानी है गिल्लू, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, वह भी इसी में संकलित है, मेरा परिवार में। तो यह इस भी याद रखिए। ऐसा भी प्रश्न आता है कि महादेवी वर्मा जी के जो घर में जो जानवर पले हुए थे, पालतू जानवर, उनसे संबंधित जो उन्होंने संस्मरण लिखे हैं वे मेरा परिवार में संकलित हैं। या कहाँ से है? तो मेरा परिवार में संकलित। पथ के साथी में उनके समकालीन साहित्यकार रहे हैं।
निराला जी और पंत को ये भाई मानती थी। इनमें से भी निराला जी को उन्होंने लगभग 40 साल तक राखी बांधी, उनके भाई थे, भाई माना था उन्होंने। और इनके जो चुने हुए भाषण है महादेवी वर्मा जी के संभाषण नाम से प्रकाशित हैं। निबंधों में श्रृंखला की कड़ियां प्रमुख हैं, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता और ललित निबंध, क्षणदा। क्षणदा भी उनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। कहानी शुरू करती है। ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, यह है गिलहरी। इस पाठ का नाम है गिल्लू। गिल्लू इससे संबंधित है। ये रचना शुरू होती है जब महादेवी वर्मा बरामदे में देखती हैं सोन जूही का एक पौधा रहता है, उस पर फूल खिले होते हैं, उसी फूल का इंतजार करती हैं, देखती हैं उसमें कली नहीं आई है। और साथ में वो क्या देखती हैं कि एक गिलहरी का बच्चा उसी के पास में है और 2 कौवे उसे चोंच मार रहे हैं। चोंच मारकर वो कौवे जो हैं गिलहरी को घायल कर देते हैं। फिर क्या होता है, गिलहरी को घायल कर देते, किसी तरह से महादेवी वर्मा और वो जो साथी रहते हैं उन कौओं को भगाते हैं। और महादेवी वर्मा जी क्या करती हैं, गिल्लू को उठा लेती हैं और उसकी मरहम पट्टी करती हैं, अच्छे से साफ करती हैं उसके घाव को। लोग कहते हैं, उनके परिवार में जो उनके नौकर चाकर रहते हैं या जो भी व्यक्ति हैं, वो कहते हैं बचेगा नहीं ये बच्चा, परंतु वह क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और इस गिलहरी के बच्चे का नाम महादेवी वर्मा जी क्या रख देती हैं, गिल्लू रख देती हैं। और उसके लिए क्या करती है महादेवी वर्मा जी, अपने जो उनका कमरा रहता है महादेवी वर्मा जी जहाँ पढ़ती लिखती थी, वहां पर एक टोकरी में घोंसला बना देती हैं, उसमें रुई वगैरह रख देती हैं और अच्छे से घोंसला बनाती हैं। वह कहती हैं कि 2 साल तक गिल्लू का यह घर था। गिल्लू को क्या था, खाने में काजू बहुत पसंद थे, काजू उसे बहुत पसंद थे। ऐसा उन्होंने कहा है कि काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य था। मतलब जब उसे काजू देते तब वो काजू खाता, और कोई अन्य चीज देते तो क्या करता, वो फेंक देता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ काजू खाता था, लेकिन उसे काजू पसंद थे। अब धीरे धीरे ऐसा कहा है लेखिका ने कि गिल्लू का पहला बसंत आया। पहला बसंत का अर्थ है वो लगभग 1 साल का हो गया था। तो महादेवी वर्मा जी को ऐसा लगा कि इस गिलहरी के बच्चे गिल्लू को आजाद कर देना चाहिए। तो फिर वो गिल्लू को आजाद कर देती हैं और अपने कमरे के पास जो खिड़की रहती है उसमें जाली रखी थी, जाली को इस तरह से मोड़ देती है वो कि गिल्लू जब चाहे वो घर के अंदर आ सकता था और उसी जाली के माध्यम से बाहर भी जा सकता था। तो बाहर गिल्लू आने जाने लगा, बाहर शरारत करने लगा, अन्य गिलहरियों के साथ खेलने लगा और इसकी शरारतें भी बढ़ गई हैं। महादेवी वर्मा जी ने 1-2 शरारतों का उल्लेख किया है कि वो कमरे के पर्दे पे सबसे ऊपर जाता और फिसलते हुए नीचे आ जाता था। साथ ही साथ वो महादेवी वर्मा जी अपने कमरे में कुछ लेखन कार्य करती थीं, तो उन्हें परेशान करने के लिए मेज पर आ जाता था। फिर महादेवी वर्मा जी क्या करती थी, उसे लिफाफे में ही डाल देती थी और लिफाफे में इस तरह से उसे बंद करती थी कि उसका चेहरा और जो ये चेहरा और आगे के 2 पैर ऐसे आगे निकले रहे और उसे खाने पीने की चीजें भी देते रहती थी। अब एक घटना का उल्लेख करती हैं वो कि महादेवी वर्मा जी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना पड़ता है। हॉस्पिटल में रहने के दौरान महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गिल्लू को काजू वगैरह देते रहना, उसे काजू पसंद है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो लौट कर आती हैं अस्पताल से घर में, तब वो उनको यानी जो गिल्लू का जो घोंसला था उसे साफ करती हैं, तो देखती हैं कि उसके गिल्लू के घोंसले में यानी जो उसका डलिया वगैरह थी जिसमें वो रहता था, पालना झूला जिसे भी जो भी आप बोलें, उसमें बहुत सारे काजू पड़े हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह था कि उसे जो सबसे प्रिय भोजन था, उसका जो प्रिय खाद्य था, जो सबसे उसे प्यारा काजू था, वह क्या करता है, वह उसे उस दौरान नहीं खाता जबकि महादेवी वर्मा अस्पताल में रहती हैं, तो वो उनकी स्वस्थ होने की कामना करता है। अस्पताल से घर लौटने पर महादेवी वर्मा जी के सिरहाने गिल्लू आ जाता था और अपने पंजों से बालों को सहलाता था। महादेवी वर्मा जी को ऐसा लगता था कि जैसे कोई नर्स या परिचारिका या सेविका उसका बहुत ध्यान रख रही है।
लेकिन अब लगभग 2 साल हो गए थे। गिलहरियों का जीवन सामान्यतः 2 साल का होता है और अब गिल्लू का अंत समय आ चुका था। उसका जो शरीर था, जिसे लघुगात कहा है महादेवी वर्मा ने, लेखिका ने, गिल्लू का शरीर निस्तेज और ठंडा हो गया था। महादेवी वर्मा के पास वो आके बैठ गया था और उसने महादेवी वर्मा की उंगली अपने दोनों आगे के हाथों से पकड़ ली। महादेवी वर्मा को जब एहसास हुआ कि गिल्लू का शरीर बहुत ठंडा हो रहा है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हीटर जलाने का प्रयास किया। लेकिन सुबह होते होते वह जो गिल्लू था वो विलीन हो चुका था, वो खो चुका था। और इस तरह इस रचना का अंत होता है। गिल्लू की याद महादेवी जी को अभी भी आती है। उसी जो सोन जूही के जो फूल होता है उसको वो देखती रहती हैं और यहीं पर यह रचना समाप्त हो जाती है। आइए अब प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि एग्जाम में आता है। गिल्लू रचना के रचनाकार कौन है? शरद जोशी, प्रेमचंद, अमरकांत, महादेवी वर्मा। तो आप निश्चित रूप से जानते हैं महादेवी वर्मा जी ये रचना है गिल्लू। ये किस में संकलित है? मेरा परिवार में। गिल्लू किस विधा की रचना है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ये रहे आपके विकल्प। फर्रुखाबाद में, बिल्कुल सही। फर्रुखाबाद में कब हुआ था? 1907 में, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। किस में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही देंगे। महादेवी वर्मा के पिता का नाम क्या था? ये रहे आपके विकल्प। राम गोपाल वर्मा, रामस्वरूप वर्मा, रमाकांत वर्मा या गोविंद प्रसाद वर्मा। ये सही उत्तर है गोविंद प्रसाद वर्मा। महादेवी वर्मा के पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की माता का नाम क्या था? शिवरानी, हेमरानी, रानी देवी, रमा देवी। सही उत्तर क्या है? हेमरानी देवी महादेवी जी की माता का नाम था। अगला प्रश्न क्या है? लेखिका के पति का क्या नाम था? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। राम गोपाल वर्मा, राम स्वरूप नारायण वर्मा, रमाकांत या गोविंद प्रसाद वर्मा। सही उत्तर है स्वरूप नारायण वर्मा। महादेवी जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? पथ के साथ ही, यामा, छड़दा या निहार। तो यह यामा उनकी जो रचना है उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1980 में। अगला प्रश्न है, गिल्लू किस जीव का नाम था? यह आपके लिए आसान प्रश्न है। गाय, बंदर, गिलहरी या कुत्ता। तो गिल्लू किसका नाम था? गिल्लू एक गिलहरी का नाम था। अगला प्रश्न है, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? इसके आधार पर आपको बताना है। काजू, बादाम, अखरोट या कच्चा बादाम। तो उसका प्रिय खाद्य था काजू। अगला प्रश्न है, गिल्लू को किसने घायल किया था? यह प्रश्न है गाय ने, बंदर ने, कौवे ने या कुत्तों ने। तो सही उत्तर है कौवे ने। 2 कौओं की बात उसमें कही गई है। सामान्यतः गिलहरी का जीवन काल कितने वर्ष होता है? 2, 4, 8 या 10 वर्ष। तो गिलहरी का सामान्यतः जो जीवन काल होता है वह 2 वर्ष है। वीडियो आपको काम को लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के हिंदी साहित्य संबंधित हम प्रश्न रचनाएं लेकर आएंगे जो आपके काम की होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।